तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो आज हम अध्याय 6 में पढ़ने वाले, हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं अध्याय 6, नए विचार और नए प्रश्न और नए विचार के बारे में। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जनपद महाजनपद के बाद किस प्रकार से परिवर्तन देखे गए, किस प्रकार से धार्मिक नए नए धर्म उभर कर आए, किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हुए, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर जो हमारे अध्याय हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हम फर्स्ट में देखेंगे, एक टॉपिक है बुद्ध की कहानी, है ना। बौद्ध धर्म जो है उसके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, ठीक है, जिन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है, मतलब कि 563 ईसा पूर्व। आप याद रखेंगे, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना गया है। इसके पहले हमने ये टॉपिक भी क्लियर किया है, जब हम ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जब हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे, उस टाइम मैंने बताया है आपको कि जो सिद्धार्थ का जो हमारे गौतम बुद्ध थे ना, उनके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में माना गया है। मतलब कि ईसाई, याद रखेंगे आप, ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले की बात है, तब इनका जन्म हुआ था। तो हम देखेंगे इस अध्याय में, हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो जनपद है ना, जनपद के राजा थे, किस प्रकार से शक्तिशाली होते गए, किस प्रकार से नए नए नगर उभर कर आने लगे, और किस प्रकार से गाँवों के जीवन में भी बदलाव आता गया। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि गाँव में किस प्रकार का बदलाव आ रहा था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत से विचारकों ने इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास किए और जीवन का जो सच्चा अर्थ था, सच्चाई थी जीवन की, कि जीवन है क्या, उसको जानना चाह रहे थे। ऐसे बुद्ध धर्म के क्षत्रियों को, शाक के एक छोटे से गण से संबंधित थे बौद्ध धर्म के क्षत्रिय जो थे, ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय। तो जो बुद्ध यानी गौतम थे, ये युवावस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ दिया, ठीक है, और वो वर्षों तक भ्रमण करते रहे एक स्थान से दूसरे स्थान को, और साथ ही साथ बड़े बड़े विचारकों से भी मिले और उनके साथ चर्चा करते हुए बहुत सारी चर्चाएं भी की। फिर अंत उन्होंने ज्ञान ढूंढने के लिए एक रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। वो बौद्ध गया गए। आप रखेंगे बौद्ध गया कहाँ है, बिहार में स्थित है। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर कई दिनों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उन्हें वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद बुद्ध के रूप में वो जाने गए, और वो वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। आप याद रखेंगे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। यह क्वेश्चन आया भी है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। फिर कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पहले वे एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही घुमा करते थे और यात्रा किया करते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहाँ पे शिक्षा भी दिया करते थे। तो चलिए ये स्टार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो कि बुद्ध धर्म ने जो शिक्षा दी उसके बारे में है यहाँ पर, कि हम अगर से जीवन में, अपने जीवन में इच्छा और लालसाएँ, मतलब कि ऐसी लालसाएँ जिसे जो कोई भी पूरी नहीं हो सकती, अगर हम उनको अपनाते हैं, ठीक है, तो हमारे जीवन कष्टों और दुखों से भरा होगा। ठीक है, हम कभी सुख से जीवन नहीं बिता पाएंगे। यह शिक्षा किसने दी? यह शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, तो मिलने के बाद, जैसे कोई हम चीज़ चाहते हैं, तो प्राप्त करने के बाद क्या होता है, हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें ऐसा लगता है कि एक नहीं, हमें और चाहिए। उस वस्तु को पाने के लिए इच्छा और करने लगते हैं हम। और बुद्ध धर्म, जो बुद्ध है, इसने इसे लिप्सा को तृष्णा का रूप दिया है, यानी कि तवा का रूप दिया है। बुद्ध ने शिक्षा यह दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा या ऐसी तृष्णा से मुक्ति भी पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों और जानवरों को, है ना, उनके साथ भी अच्छे से आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है। अब बाजू में देख सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये इमारत देख सकते हैं एक, ये है सारनाथ। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये सांची, सॉरी, इमारत जो स्तूप दिख रहा है आपको ये, ठीक है, यहाँ पर ही यही सारनाथ का एक स्तूप है, जहाँ पर सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। आप याद रखेंगे। तो जो बुद्ध हैं उनका कहना है कि हमें मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए, और जो हमारे कर्म होते हैं वो अच्छे हों या बुरे हों, इसका जो प्रभाव है हमारी आने वाली जो जो समय है ना,
वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय को भी प्रभावित करते हैं। उनकी जो शिक्षा दी हुई शिक्षा थी वो उनकी प्राकृत भाषा में थी, मतलब प्राकृत भाषा ऐसी भाषा जो वहाँ के लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र की भाषा प्राकृत भाषा है। ठीक है, बुद्ध ने यह कहा कि लोगों को केवल शिक्षा इसलिए ही नहीं स्वीकार करनी चाहिए बल्कि उस उपदेश को भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसका क्या कहना है एक बार देख सकते हैं कि बुद्ध ने कहा कि शिक्षा केवल नहीं स्वीकार करें यह उनका उपदेश है बल्कि वे अपने विवेक से मापें। मतलब कि शिक्षा को स्वीकार कर लेना, इतने आसानी से स्वीकार कर लेना ये सही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हर कोई दे देता है, लेकिन अपने विवेक से उन ज्ञान को समझना भी चाहिए। उस अपने विवेक से समझने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। ज्ञान तो कोई भी दे देगा। क्या होता है, अंधविश्वास वाला भी ज्ञान ज़्यादातर लोग दे देते हैं, तो हमें अपने विवेक से सोचना चाहिए और हम उसे ज्ञान को समझना चाहिए और तभी जाकर हमें उसे ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। यही बात कहें। आगे हम एक कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप इन्हें सुनेंगे और समझेंगे भी कि यहाँ पर क्या बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी है ना, किसा गौतमी की कहानी है ये। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इसके बाद वो बहुत दुखी हो गई और अपने बच्चे को गोद में ले ली और नगर सड़कों पर घूमते घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। फिर बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी प्रसन्न हुई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, पर जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की, जैसे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची या दादा दादी की, सभी की, इन सब की मृत्यु हुई है, किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो आप बताएंगे कि इसमें जो गौतम बुद्ध हैं वो किसा गौतमी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम उपनिषद के बारे में जानेंगे कि उपनिषद होता क्या है। क्या हुआ कि जिस उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे कि उपनिषद का जो अर्थ होता है क्या होता है। ठीक है, यानी कि किसके समय बैठना, गुरु के समय बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। तो उपनिषद में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध थे उपदेश दे रहे थे उस समय, या उससे कुछ समय पहले की बात है, कि कुछ लोग जो बड़े बड़े विचारक चिंतक लोग थे वो इस चिंता में थे, कुछ बड़े बड़े कठिन सवाल ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु के बाद होता क्या है, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है उसके बारे में होता क्या है, जीवन क्या है, क्या मृत्यु के बाद का जीवन। ठीक है, और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक थे। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में ना तो ऐसा स्थायी या जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता हो, ऐसा कुछ है क्या, इसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ। उपनिषद आप अच्छी जानते हैं, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो ऋग्वेद के बाद रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इसे कवर किया था, आप उसे एक बार जरूर देखिए। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इस ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर संकलन किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है, उनकी वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन के जो 6 पद्धति यानी कि षट दर्शन जो थे उनमें जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रखेंगे। ये थे अपने वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से, वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। और जो दर्शन थे, है ना, ये दर्शन कौन कौन से थे, है ना, कि इनके जो थे वो थे ऋषि कणाद, है ना, ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि जिसे कहा जाता है, जैमिनी और क्या है, व्यास, इनके द्वारा मानी गई है 6 दर्शन के बारे में। ठीक है, ऐसे विचारों को देखो, हमने इसके अभी पढ़े हैं कि
हमारा उपनिषद होता क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद में क्या रहता है, किस तरह का संकलन होता है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो आगे हम फिर और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी है बुद्धिमान भिखारी की, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार, है ना, क्या बात यहाँ पे कही गई है, कौन से उपनिषद से यह कहानी ली गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह छांदोग्य उपनिषद से यह कहानी ली गई है, ठीक है, उस पर आधारित है। तो इसमें हम दो कैरेक्टर हैं, आप देख सकते हैं, एक शौनक है और एक है अभी प्रतारिण, ठीक है, दो ऋषि हैं। ये सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वो भोजन कर रहे थे और अचानक से एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। वो, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर से पूछा, अगर सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर विद्वान कौन है? मेरे अंदर विद्यमान है, मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग हूँ, है ना। ये किसने कहा? भिखारी ने कहा। फिर कहा कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, है ना। भिखारी की ये बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? अब ये क्वेश्चन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे और डिस्कस करते हैं और चर्चा करते हैं इस टॉपिक्स पर कि किस प्रकार से धर्मों में परिवर्तन, किस प्रकार से नए नए धर्म उभर कर आए, किस प्रकार से जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, और कुछ बातें और रह गई है जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इस प्रकार हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक्स, हमारे जो धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनमें से कभी ना कभी या ज़्यादातर स्टेट पीएससी जो होता है उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम व्याकरणविद पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरणविद पाणिनि कौन थे, है ना। एक प्रसिद्ध विद्वान थे, है ना। तो इस युग में क्या हुआ कि अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि, इनने क्या किए, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वर और व्यंजनों के एक विशेष क्रम में बांधकर, विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की, है ना। और इन्हीं सूत्रों का बीज गणित के रूप में काफ़ी मिलते जुलते थे, बीज गणित रूप में यूज़ करते हैं, या बहुत मिलते जुलते सूत्र थे। इनका जो प्रयोग था, उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम यानी लघु सूत्र लगभग 3000, है ना, उसके रूप में लिखा है। लघु सूत्र कितने हैं? 3000। तो आगे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म क्या है। आपको शुरुआत में बता दूं कि जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। आप याद रखेंगे, ऋषभदेव, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी के जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, है ना, इसको याद रखें, 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर जैन थे, ठीक है, वर्तमान महावीर थे। इन्होंने अपने विचारों को प्रचार किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शुरुआत से हम देखते हैं इस युग की जो, अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे, अंतिम तीर्थकर जिसे कहा गया, वो थे वर्धमान महावीर। और इनका जो जन्म माना जाता है वो 540 ईसा पूर्व माना जाता है। 540 ईसा पूर्व, आप याद रखेंगे, 540 ईसा पूर्व माना जाता है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली। आप याद रखें, जनपद में हमने देखे वैशाली, है ना। वैशाली के बारे में देखें कि वैशाली है क्या। वैशाली किसकी राजधानी थी उस समय? वज्जी की राजधानी थी, ठीक है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है वज्जी के बारे में। तो हम देखेंगे, हमने देखा कि किस प्रकार से जैन धर्म के प्रवर्तक या कहें 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, विचारों का प्रचार भी किया। उन्होंने देश के या विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर अपनी प्राकृत भाषा में अपने विचारों को बताया, अपना ज्ञान का प्रसार किया। यह जो थे, यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, पढ़ा है। ये 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने चले गए थे। लगभग इन्होंने 12 वर्षों तक क्या की, कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया अकेले ही, और बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी जो शिक्षा थी सरल थी,
सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, यही उनकी शिक्षा थी। और साथ ही साथ अहिंसा के नियमों का कड़ाई के साथ पालन भी करना चाहिए, अर्थात किसी जीव को ना ही कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। वर्धमान महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। वो तो है ही है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, मतलब कि प्राकृत किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं प्राकृत है, ठीक है। तो क्योंकि तभी तो उन्हें समझ में आ पाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उन्हीं की भाषा उन्हें समझ में आएगी, वही उनकी प्राकृत भाषा है। वही बात है कि किसी साधारण जन तथा उनके उनके अनुयायी को वही शिक्षा दी गई ताकि वो उन लोगों को समझा सकें, साधारण जन को समझा सकें। देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पर प्राकृत भाषाएं अलग अलग रूप में प्रचलित थी। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम के से जाना जाता था उन भाषाओं को, उन प्राकृत भाषाओं को, ठीक है। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली भाषा मागधी थी। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मगध में कौन सी प्राकृत भाषा बोली जाती थी? तो मागधी बोली जाती थी, मागधी प्राकृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। जैन धर्म के नाम से जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा सादा जीवन सा बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, वो चोरी नहीं कर सकते थे, सख्त हिदायत थी। साथ ही साथ उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ का त्याग कर देना होता था। साइड में हम देखेंगे कि जैन का अर्थ क्या होता है। जैन है ना, जैन जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। आप देख सकते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो मुख्य देख सकते हैं यहाँ पर अधिकांश व्यक्तियों के लिए जो उनके नियम थे उनको पालन करना बहुत कठिन सा था। कुछ व्यक्तियों ने तो इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को भी छोड़ दिया, और कई तो अपने घर पर ही रहे, भिक्खु या भिक्खुड़ी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारी जो थे, है ना, मुख्यतः व्यापारी लोगों ने ही जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही दे रहे थे, है ना, प्राकृत भाषा में। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आप याद रखेंगे कि जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम संघ के बारे में पढ़ेंगे कि संघ होता क्या है। तो संघ में हम देखेंगे महावीर तथा बुद्ध के बारे में। महावीर बुद्ध दोनों ही का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उनका यह मानना था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक संघ नामक एक संगठन बनाया, जिसमें क्या होता था, जो लोग चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो जिन्होंने घर का त्याग कर दिए हैं वो साथ में रह सके। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम थे। इन नियमों के लिए जो इस संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों के लिए एक नियम था। वो जो नियम थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं, वो है विनय पिटक। आप याद रखेंगे विनय पिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विनय पिटक, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि संघ में जो स्त्री और पुरुष रहते थे उनकी अलग अलग रहने की जगह थी, अलग अलग रहने की व्यवस्थाएं की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से तथा दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो उनसे मिल पाते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति भी लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले जो स्त्री और पुरुष होते थे वे अपना सादा जीवन बिताते थे, यानी कि कोई डिजिटल सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, है ना, एकदम सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय तक वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। इसी कारण से उन्हें भिक्खु या भिक्खुणी अर्थात साधु, जिसका शब्द का प्रयोग भिखारी के लिए प्रयुक्त प्राकृत शब्द है ना, कहा गया है। वे आम लोग को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। और क्या करते थे, आपसी लड़ाई हो जाती थी तो उसके लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में क्या हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकते, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ,
साथ ही साथ दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के बारे में लिखा, सुंदर रचनाएं की, कविताओं की रचना की। किसके बारे में? अपने इस संघ के बारे में। देख सकते हैं पहाड़ी को काट कर एक गुफा बनाई गई है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये वाली जो गुफा देखेंगे हम, यह कार्ले अर्थात महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है ना। जो भिक्खु या भिक्खुणी जो यहाँ पे रहते थे, भिक्षु लोग, वो यहीं पे रहा करते थे। देख सकते हैं यहीं पे रहते थे वो लोग। और अपना देख सकते हैं डिवाइड है कि इस तरफ अगर स्त्री रहेगी तो इस साइड पुरुष रहेंगे। डिवाइड है, सबकी व्यवस्था की गई थी। आगे देखेंगे विहार। देखो जो बौद्ध, जैन या बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके रहने के लिए जो स्थान हुआ करता था उन्हें विहार कहा गया है। ठीक है, क्या करते थे ये विहार? कई अनेक स्थानों पर बनाए गए हैं, कई स्थानों पर बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि ये पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे। वर्षा ऋतु से बचने के लिए ये क्या करते थे, किसी एक स्थान गुफा पर रहने चले जाया करते थे, एक निवास स्थान पर रहने लगते थे। तो ठीक है, यहाँ पर उन लोगों ये उद्यान भी बनाए, उद्यानों की भी रचना यानी कि उनकी वो की बनाया गया है ना। अस्थायी निवास बनाए गए, पहाड़ियाँ आदि क्षेत्रों को काट कर या फिर उसके द्वारा प्राकृतिक गुफाओं में रहने लगे, जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई थी गुफा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया क्या हुआ कि जो भिक्खु या भिक्खुणी जो थे यानी कि ना जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग थे, क्या होने लगे, इन्होंने क्या किए, इनको ऐसा लगने लगा कि हमारा जो शरण स्थल होना चाहिए वो स्थायी रूप से होना चाहिए, उसकी आवश्यकता का इन्होंने अनुभव किए और इन शरण स्थलों को बनाए गए। ये शरण स्थल पहले स्टार्टिंग में तो यह लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंट के, और फिर उसके बाद प्राकृतिक रूप से क्या किए, जो बनी हुई गुफा थी, चट्टानें थी, उनको काटकर गुफाएं बनाई गई। इन गुफाओं को विहार कहा गया है ना। ऐसे स्थायी शरण स्थल, ठीक है, जो जैन या बौद्ध धर्म के भिक्षु या भिक्षुणी के लिए बनाए गए, ठीक है, उन्हें विहार कहा जाता है। आप याद रखेंगे विहार किसे कहा गया। ये विहार पश्चिमी भारत विशेषकर कुछ पहाड़ियों को आदि को खोद कर बनाए गए हैं। आगे हम देखेंगे एक बौद्ध धर्म जो ग्रंथ था उससे क्या ज्ञात होता है उसके बारे में है। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदी की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, चाहे वो कोई भी नदी हो, सबकी महासागर में अगर मिल जाती है तो उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और अपना परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रायः जो धन के जो है ना धनी व्यापारी हुआ करते थे, राजा या भूस्वामी हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, विहार के लिए भूमि का क्या करते थे, दान दे देते थे, और वहीं पर विहार के लिए क्या किया जाता था, विहार का निर्माण किया जाता था। जो स्थानीय व्यक्ति थे वो भिक्खु या भिक्खुणी के लिए भोजन है ना, वस्त्र, दवाई आदि का क्या करते थे, वो करते थे, यानी कि दिया करते थे इन्हें, इनको लेकर आते थे, उनके पास उपचार किया करते थे दवाई को लेकर आकर। ठीक है, जिसके बदले में ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैलती गई। ठीक है, इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म किस प्रकार से फैलता गया, किस प्रकार से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ बाहरी देश या कहें तो बाहरी क्षेत्रों में भी किस प्रकार से फैलता गया। आगे हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी, वहाँ पर किस प्रकार के लोग किस प्रकार से रहा करते थे, उनकी आश्रम व्यवस्था क्या थी। वक्त के साथ क्या हुआ, ढेर परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन दिखे गए। क्या हुआ कि जिस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या लोकप्रिय होते जा रहे थे, साथ साथ क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने आश्रम की व्यवस्था का विकास भी करने लगे। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के रहने वाले स्थान या ध्यान करने के लिए प्रयोग होने वाले स्थान से नहीं है, इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। ठीक है, वह चरण क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ के अंतर्गत क्या किया जाता था, इसके अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। इनके अंतर्गत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन पर ध्यान लगाने पर बल दिया गया। प्रायः स्त्रियों को वेद का अध्ययन, देखो हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि 4-5वें चैप्टर में हमने कंप्लीट किया
कि उस समय भी हमने पढ़ा कि स्त्रियों को उस समय भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अभी भी उन्हें अनुमति नहीं मिली है, यानी परिवर्तन नहीं आया स्त्रियों के शिक्षाओं पर। ठीक है, उन्होंने अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण किया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखें अन्यत्र एटलस यानी कि ईरान के बारे में। आप ईरान को ढूंढ सकते हैं एटलस में। ठीक है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, है ना। उनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ैंद अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोटिस करेंगे। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इन्होंने शिक्षाओं का जो संकलन था जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था में की जो भाषा थी तथा इसमें जो वर्णित रीति रिवाज हैं वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र सद्विचार सद्वचन तथा सत्कार्य थे। इनका क्या कहना था? इनका जो मानना था, हे ईश्वर, सत बल सत्य प्रधानता सद्विचार प्रदान कीजिए ताकि इनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म कहलाने लगा। ठीक है, 1000 से अधिक वर्षों तक। उसके बाद क्या हुआ कि जरथुस्त्रवादी जो थे ये ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र या तटीय नगरों में आकर बस गए। और आज के जो पारसी जो कहलाते हैं उनके ही ये पूर्वज हैं। आज के लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ये जो लोग हैं ये पारसियों के पूर्वज कहलाते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।